अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक मसरूफ़ और अहम वीक की रिसर्चेस के साथ। ये वीक 29 ऑफ मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल तक जाएगा। जो पिछले एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हुए और उनकी वजह से जो प्लैनेटरी सेटअप बना और उस प्लैनेटरी सेटअप का आपके मामलात ज़िंदगी पर बड़ा गहरा असर है, वो भी थोड़ा सा रिपीट करूँगा। बट इस हफ्ते एक ही बड़ा इवेंट है, दैट इज़ फुल मून। एंड फुल मून लिब्रा हाउस में होगा। अगर लिब्रा हाउस में कभी भी पूरा चांद हो तो वो आपका 3rd हाउस बनता है। सो फुल मून होना कुछ जर्नल एडवांटेजेस देता है एंड कुछ सुपीरियर एंड इस दफ़ा तो कुछ और बड़े एडवांटेजेस देगा, सब बयान करता हूँ। फुल मून जो बेसिक एडवांटेज कहीं भी हो, उससे आपको जज्बाती कैफियत मिलेंगे, उससे आपको फोर्स ऑफ लाइफ मिलेगी, आपके अंदर से उकताहट ख़त्म होगी, आपकी दिलचस्पी के अमूर मज़ीद उजागर होंगे। ये उसके जनरल एडवांटेज। एंड इसी तरह की इमोशनल अटैचमेंट्स, लविंग, केयरिंग कॉन्सेप्ट्स, रोमानवी अचीवमेंट, ये सब मिलते हैं। ये जनरल एडवांटेजेस हैं। फुल मून से ह्यूमन नेचर में सिकनेस, रूटीन सिकनेस रिपेयर हो जाती है। जो हम रोज़ काम करते करते उकताते हैं ना, उसको वो रिपेयर कर देता है। ये एक उसका प्लस पॉइंट है। बट वो 3rd हाउस में, ये उसकी एक स्पेशलिटी है कि अगर वो 3rd हाउस में हो तो आपकी ये जो इमोशनल बूस्टिंग है, ये फैमिली वेलफेयर के काम आएगी। ये जो इमोशनल बूस्टिंग है, ये सेक्रीफाइसिंग के काम आएगी। ये जो इमोशनल बूस्टिंग है, ये अमूरे खानादारी पर ये जो हाउस वाइफ्स हैं ज़्यादा तवज्जो देंगी एंड इज़्ज़त पाएंगी। इसी फुल मून की वजह से आप नए प्लान्स बना सकेंगे अपनी फैमिली की खुशियों के लिए, वेलफेयर के लिए, खुशियों के लिए। तो ये एक उसका अलग एंगल हो गया। एंड इस दफ़ा वो शौबान का पूरा चांद है एंड दिस इज़ अ स्पिरिचुअल मंथ। एंड शौबान के पूरे चांद पर आपको पता है एक ही दिन बाद शब बारात हुआ करती है एंड दैट इज़ अ स्पिरिचुअल इवेंट। एंड कोई भी स्पिरिचुअल इवेंट हो, अगर आप सही तरीके से उसे परफॉर्म करें, नेक नियति से, इबादत गुजारी से, ओबे करते हुए अपने क्रिएटर को, अपने रब को, तो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, खैर, बरकत, रिस्पेक्ट, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट। तो फुल मून से इमोशनल अटैचमेंट्स भी, फुल शोबान के पूरे चांद की वजह से शब बारात भी, ब्लेसिंग्स भी। तो इट मीन्स कि ये आपके लिए जज्बाती कैफियत का, रोमानवी अचीवमेंट का, स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स का, ब्लेसिंग्स का, दिलचस्पियों का, रिस्पेक्ट की वजह बनेगा। तो ये तो हो गया नया इवेंट। बट ये दिलचस्पियाँ, ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, ये माइंड पीस आपके दीगर शोबों को भी मुज़य्यन करेगा। जैसे लॉन्ग टर्म प्लैनेट सैटर्न एंड जुपिटर, ये आपकी लर्निंग कैपेसिटी को, आपकी डिसिप्लिन लाइफ को, आपकी रिलेशनशिप को, आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी पार्टनरशिप वाली साइड को बहुत उजागर कर रहे हैं। और उधर से स्पिरिचुअलिटी, दिलचस्पी, ड्यूटीफुलनेस, ब्यूटीफुलनेस, एहसास, जोश व खरोश। सो जब वो उधर बड़े प्लैनेट्स के साथ ये चीज़ें मिलेंगी, बिग रिवॉर्ड्स में बदलेंगी, हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट्स। फिर इसके अलावा क्या होगा, सन आपके यहाँ 9th एंगल पर, वीनस भी आपके 9th एंगल पर। सन अगर 9th एंगल पर हो, सो यू आर मोर डिसाइसिव, वेरी ब्रेव, कैप्टन स्किल्स, मल्टीटास्कर, सडन गेन्स, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, डीप थिंकिंग, एनिमीज़ बिहेवियर को रिपेयर या रिपेल करने की ताकत। वीनस के 9th एंगल पर होने की वजह से इज़्ज़तें निभाना, रिश्ते निभाना, कुर्बानी देना, मजहबी जोश और जज्बा दिखाना, अपोजिशन को ठीक अंदाज से टैकल करना, ये सब आपके इस हफ्ते की मसरूफियात हैं ल्यूज़। और ये इतनी बड़ी मसरूफियात हैं कि अगर कोई ल्यू इस वक्त अपनी ज़िंदगी में कोई मेजर बिग एजेंडा परफॉर्म करना चाहे, तो वक्त यानी कि फितरत, टाइम उसे भरपूर सपोर्ट कर रहा है, वो कर ही जाएगा। उसके कर जाने में उसकी अपनी सलाहियतें प्लस नेचुरल स्किल्स मिलकर उसकी कामयाबी की वजूहात पैदा करेंगे। अगर मैं वो लॉन्ग शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की तो मैंने बात करी, अगर मैं शॉर्ट टर्म में मार्स का जिक्र ना करूं तो ये ज़्यादती होगी। मार्स आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन पर, दैट इज़ योर फ्रेंड ऑफ योर नेचर, आतिशी नेचर का प्लैनेट है और वो सडन गेन्स एरिया में है। दोस्तों की तरफ से कुछ सपोर्ट होना, नए प्लान्स पर काम होना, रिसर्च करना, जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस मिलना, अचानक और बड़ी मिलना, ये सब पॉसिबल है। एंड मार्स की वजह से आपके अंदर लग्जरीज आना, स्पिरिचुअल पीस आना, फतूहात पैदा होना, कंपटीशंस का विन करना, एथलेटिक एबिलिटीज़ इन्हेंस होना, ये सब चीज़ें इंक्रीज़ करेंगी।
अगर इन सब चीज़ों को एक जगह जमा कर लिया जाए तो सिर्फ इस सपोर्ट की वजह से एवरेज ल्यूज भी आइडियल अचीवमेंट्स कर सकते हैं कई शोबों में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, स्पिरिचुअल साइड पे, इमोशनल साइड पर, फैमिली वेलफेयर साइड पर, एजुकेशनल साइड पर, ट्रेडिंग साइड पर, गेट टुगेदर्स पर, कंबाइंड वेंचर्स, पार्टनरशिप्स, फैमिली लाइफ पार्टनरशिप अलग से, ये सब आप कर सकते हैं। एंड हाउस वाइफ्स के लिए ये इज़्ज़त अफजाई, मल्टीटास्किंग, फैमिली वेलफेयर, इन चीज़ों की वजह बनेगा। एंड स्पिरिचुअल साइड पर ल्यूज़ को एक ख़ास तमानियत, फ्रेशनेस फील होगी। इतनी कामयाबियाँ या इतने गोल्डन टाइम के साथ मुझे नहीं लगता कोई ल्यू नाकाम होगा। अगर फिर भी कोई ल्यू इस वक्त कंप्लेनिंग है तो उसे अपने पर्सनल बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि ये फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम कहाँ है। बाय रूल्स उसके लिए हमें आपका नाम, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। उससे फाइंडिंग्स हो जाती हैं कि प्लानिटरी सेटअप बाय बर्थ कैसा था, फिर चलते चलते अब कैसा है एंड आगे कैसा रहेगा, एंड अगर उसमें कोई वीकनेस है तो उसे कैसे रिपेयर किया जा सकता है। जनरल रेमेडीज़ में अगर ल्यूज़ एमरल्ड, रूबी या डायमंड पहने तो ये बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं एंड पैरेलल टू द नेचर है। बट अगर किसी ल्यू ने ऑलरेडी ये सब कर रखा है एंड उसको एडवांटेजेस नहीं मिल रहे तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो पर्सनल डायग्नोसिस के लिए, वो नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपनी डायग्नोसिस करवा सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगर वो डायग्नोसिस में सिवियर रेमेडी या हाई लेवल ऑफ रेमेडीज़ की तरफ जाना पड़ता है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को रिपेयर कर लेने से ये एडवांटेज मिलता है कि आप स्मूथली अपने टाइम को यूज़ कर सकते हैं, उलझनों के बगैर, ख़राबियों के बगैर। सो अगर आप उलझनों और ख़राबियों से निकल कर अपनी सारी तवानाइयाँ राइट ट्रैक पर यूज़ करेंगे तो आपकी कामयाबी का म्यार बुलंद भी होगा, इरिवर्सिबल भी होगा, आगे तो बढ़ेगा, पीछे को नहीं आएगा। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी और बहुत सारी बातें करना चाहता था, लेकिन वीकली वीडियो है, मैं इसे बहुत लंबा नहीं करना चाहता ल्यूज़। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जब आप शब बारात पे अपने रब के यहाँ सरबसुजूद हों तो मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मेरी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी तो हौसला अफजाई होती है, मेरी टीम की भी हौसला अफजाई होती है। बहरहाल इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है जो आप सुनना चाहते थे और मैं बयान नहीं कर सका, कमेंट्स में उसका इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में मज़ीद तफसील के साथ आपकी खिदमत में इंफॉर्मेशन दे सकूँ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।